Hello students, how are you all? I hope you are doing very well in study. आज आओ पढ़े क्लासेस के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का पाठ 3 गोदोहनम। गोदोहनम का अर्थ होता है गाय के दोहन की प्रक्रिया। यह एक नाटक है। यह नाटक चतुर्व्यूह नामक एक पुस्तक से लिया गया है। इस पुस्तक के अंतर्गत इस नाटक को बड़े विस्तृत रूप में लिखा गया है, परंतु हमारे समक्ष यह नाटक संक्षिप्त में प्रस्तुत किया गया है। चंदन नाम का एक व्यक्ति दूध दोहन की प्रक्रिया करते हुए बड़ा लाभ प्राप्त करने की इच्छा से एक छोटी सी गलती करता है। वह छोटी गलती क्या थी, उसका क्या परिणाम था, आइए पढ़ते हैं पाठ 3 गोदोहनम। प्रथम दृश्य, क्योंकि यह नाटक है अनेक दृश्यों में है। पहला दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति। मल्लिका जो कि नायिका है इस नाटक की, वह लड्डू बनाती है। मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, और धीरे धीरे शिव जी की स्तुति भी करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। तब मोदक की खुशबू को अनुभव करता हुआ, सूंघता हुआ और प्रसन्न मन वाला चंदन प्रवेश करता है। चंदन, आहा सुगंध तू मनोहरा। अरे वाह, सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। विलोक्य, देखता है। अये मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होता है। आस्वादयामि तावत, हाथ लेके लड्डू उठा के चखने की कोशिश करता है। आस्वादन करता हूँ अर्थात चख के देखता हूँ कैसे बने हैं। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू उठाना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका क्रोधित होती है और कहती है विरम विरम मास्पृश्य एतानि मोदकानि। अरे रुक जाओ, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो। चंदना, किमर्थम कुप्यसी, क्रोधित क्यों हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपता नियंत्रितुम अक्षमः। तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डू देखकर मैं अपनी जीभ की लालायिता अपने आप को रोक नहीं सकता। इति किम न जानासी, त्वमिदं, क्या तुम ये नहीं जानती। मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ, हे पतिदेव अच्छे से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, ये लड्डू पूजा के लिए बनाए हैं। चंदन, तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य प्रसादम च देहि, तो जल्दी ही पूजा समाप्त करो और मुझे प्रसाद दे दो। मल्लिका, वो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे सुनो यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखी भी सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। कल मैं अपनी सभी सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा च करिष्यामि, वहां पर हम सब गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन, सखी भी सह न मया सह, सखियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं चलोगी। विषादम नाटयति, दुखी होने का नाटक करता है। मल्लिका, आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आद्य सर्वाह गच्छन्ति। वह अपनी सारी सहेलियों के नाम बताते हुए कहती है कि चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सारी सहेलियां जा रही है। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसीलिए मेरे साथ आपके आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रति आगमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत वापस लौट आएंगे। तावत गृह व्यवस्था धेनोः दुग्ध व्यवस्थायाम च परिपालय, तब तक घर की सारी व्यवस्था देख लेना और गाय के दुग्ध दोहन का सारा काम कर लेना। वह घर के सारे कामों के विषय में पति को बता के जाती है। चंदन, अस्तु ठीक है। गच्छ, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, ठीक है जाओ और सखियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद अनुभव करो।
अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सारे काम कर दूंगा, तुम्हारे दिए हुए सारे निर्देशों का पालन कर दूंगा। शिवास्ते संतु ते पंथा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, बेस्ट जर्नी। अब दूसरा दृश्य, चंदन मन ही मन अकेला बोल रहा है स्टेज पे आके नाटक करता हुआ, मल्लिका तू धर्म यात्रा है गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है। अस्तु, ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, दूध को दोने का काम करना पड़ेगा और उसके बाद मैं अपने नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्त नंदिन्या समीपम गच्छति, स्त्री वेश धारण करता है और दुग्ध का पात्र हाथ में लेकर नंदिनी के सामने जाता है, नंदिनी के पास जाता है। अब आप मुझे बताइए कि स्त्री का वेश धारण करके क्यों जा रहा है वो? क्योंकि दुग्ध दोहन का कार्य हमेशा उसकी पत्नी करती थी, जिसका नाम था मल्लिका। अब मल्लिका तो चली गई, तो मल्लिका के वस्त्र धारण करके चंदन जो है वह दुग्ध दोहन के लिए जाता है, ताकि गाय जो है उससे किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए। तब तक एक लड़की आती है, उस लड़की का नाम है उमा। उमा बोलती है, मातुलानी ओ मातुलानी, मामी ओ मामी। चंदन, उमे अहम तो मातुलह, उमा मैं तो मामा हूँ। वस्त्र तो उसने पहने थे महिला के, तो उसके वस्त्रों को देखकर बच्ची को लगा कि ये मामी है। उसने बोला मामी ओ मामी। चंदन कहता है मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशी गता, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथय किम ते प्रियम करवाणी, तो बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। उमा, मातुलः पितामह कथयति मासांतरम अस्मात् गृहे महोत्सव भविष्यति, मामा मेरे दादाजी ने कहा है कि 1 महीने बाद हमारे घर पे एक बहुत बड़ा उत्सव है। तत्र 30 सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षते, उस उत्सव के लिए 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, तो 300 लीटर दूध की व्यवस्था आपको करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा, एक साथ इतना दूध बिकेगा ये सोच के चंदन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध चाहिए। शोभनम, ठीक है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, यह आप पिता दादाजी के पास जाकर बता देना कि मामा ने कहा है कि 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा, धन्यवाद मातुल, यामी अधुना, मामा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वह वहां से चली जाती है। तृतीय दृश्यम, तीसरा दृश्य, चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलेषु गणयन, चंदन बड़ा प्रसन्न होता है और उंगली से ऐसे ऐसे गिनता है। अहो सेटक त्रिशकानि पयांसी, अरे 300 लीटर दूध बिकेगा। अनेन तु बहु धनम लप्स्यसे, इससे तो मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, गाय को देखता है। नंदिनी तव कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि, ये मेरी प्यारी नंदिनी गाय, तुम्हारी कृपा से तो मैं बड़ा धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, वह प्रसन्न होता है और अपनी गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति, चंदन सोचता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भविष्यति, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं रोज का दूध दोह लूंगा तो मैं 300 लीटर दूध एक साथ बचा के नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि दूध तो फट जाता है। इदानीम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। भवतु मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करिष्यामि,
मास के अंत में 1 महीना जब हो जाएगा तब मैं पूरा दूध दोहन कर लूंगा। ऐसे थोड़ी हो सकता है, रोज का काम तो रोज करना पड़ेगा, दूध दोहन रोज करना पड़ेगा। एक साथ गाय 300 लीटर दूध थोड़ी ना दे सकती है। चंदन चिंतयति, चंदन सोचता है कि महीने के अंत में ही जब पूरा दूध दोहन का कार्य करूंगा तो मुझे 300 लीटर दूध मिल जाएगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इसी प्रकार क्रमशः 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रति आगच्छति, सप्ताह का अंत होते ही मल्लिका धर्म यात्रा के लिए जो गई थी वह लौट आती है। मल्लिका प्रविश्य, मल्लिका प्रवेश करती है स्टेज पे और कहती है स्वामिन प्रति आगता अहम, हे पतिदेव, हे स्वामी, मैं वापस आ गई। आस्वादय प्रसादम, तो प्रसाद का स्वाद लीजिए। चंदना मोदकानी खादती वदती च, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। क्या बोलता है? मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम धर्म यात्रा पे गई थी ना, देखो तुम्हें अपनी धर्म यात्रा का फल भी मिल गया, तुम्हारी धर्म यात्रा सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रिय निवेदयामी, काशी विश्वनाथ जी की कृपा से मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। मल्लिका स आश्चर्यम, मल्लिका को बड़ा आश्चर्य होता है और वो बोलती है अच्छा, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, मैं धर्म यात्रा करके आई हूँ, इससे बड़ी और खुशखबरी क्या हो सकती है? चंदन खुशखबरी बता रहा है। चंदन बता रहा है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, हमारे गांव के जो प्रमुख हैं उनके घर पे एक महोत्सव है और वह मास के अंत में यानी 1 महीने के बाद होने वाला है। तत्र 30 सेट्टकम मितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, वहां पर 300 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाना है, अर्थात वहां पर जो 300 लीटर दूध पहुंचाना है उसकी व्यवस्था हमें करनी है। मल्लिका किंतु एतावन मात्राम दुग्धम कुतः प्राप्स्याम, लेकिन हम इतनी अधिक मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे? चंदन विचार है मल्लिके, चंदन कहता है सोचो मल्लिका सोचो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थास्याम चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि हम प्रतिदिन दूध दोहकर उसको संरक्षित रखेंगे, रख देंगे, चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह फट जाएगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए मैं दुग्ध दोहन का कार्य अभी नहीं कर रहा हूँ। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्याव, उत्सव के दिन ही हम सारा दूध दोहन कर लेंगे। मल्लिका स्वामी त्वम तु चतुर्थमः, देखो मल्लिका को भी बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि ये गलत कर रहा है। उसने कहा हे स्वामी आप तो बड़े चतुर हैं। अति उत्तम विचार, आपका विचार बहुत उत्तम है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यामः, अब हम दोनों दुग्ध दोहन का काम छोड़ देते हैं और केवल नंदिनी की सेवा में लग जाते हैं। अनेन अधिका अधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, हम नंदिनी को अच्छा खाना भोजन खिलाएंगे, उसकी अच्छे से सेवा करेंगे तो महीने के अंत में वह अधिक से अधिक दूध देगी और हम महीने के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त कर पाएंगे। द्वाव एव धेनो सेवायाम निरतौ भवतः, दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोजयत, क्या क्या सेवा करते हैं? सेवा के क्रम में उसे घास आदि खिलाते हैं, गुड़ आदि का भोजन कराते हैं। कदाचित विषाणयोः तेलम लेपयन्तः, कभी उसके सींगों पर तेल का लेप करते हैं। तिलकम धारयत, उसे तिलक लगाते हैं। रात्रौ निराजनेन अपि तोषयत, और रात को जल इत्यादि से भी, नीर आदि, नीर कहते जल को, रात को
जल आदि पिलाकर भी उसे प्रसन्न करते हैं, उसे संतुष्ट करते हैं। चंदन, मल्लिके आगच्छ कुंभकारं प्रति चलाव। मल्लिका आओ कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय। दूध के लिए पात्रों का भी तो प्रबंध करना है। 300 लीटर दूध रखेंगे किसमें। द्वाव एवं निर्गतौ, दोनों वहां से चले जाते हैं। कुंभकारः घट रचनायाम लीनः गायति। उसके बाद कुंभकार स्टेज पे दिखाई देता है और वह घट रचना, घड़े बनाने का काम करता है और साथ में गाता भी है। क्या गाता है वो। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतो रचयामि घटानि अहम। मैं यह जानता हूँ कि जीवन क्षण भंगुर है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जीवन यात्रा को चलाने के लिए घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। जीवन भंगुर सर्वम यथा एषः मृत्तिका घटः। सभी का जीवन जो है वह क्षण भंगुर है, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे यह मिट्टी के घड़े नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी के घड़े बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो कुम्हार कह रहा है कि मैं ये जानता हूँ कि सभी का जीवन नश्वर है, नष्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं जीवन यात्रा के लिए इन घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। चंदन, नमस्करोमि तात। हे तात, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 15 घटान इच्छामि किम दास्यसि। मुझे 15 घड़े चाहिए, मैं 15 घड़े चाहता हूँ, क्या आप देंगे। देवेश, देवेश किसका नाम हुआ। गुड, कुम्हार का। कुम्हार कहता है कथम न, क्यों नहीं दूंगा। विक्रणाय एव एते, ये तो बेचने के लिए ही है। गृहाण घटान, ले लो घड़े। 500 रूप्यकाणि च देहि, और तुम मुझे 500 रुपए दे दो। चंदन, साधु, परम मूल्यम तो दुग्ध विक्रीर्ण एव दातुम शक्यते। अच्छी बात है, परंतु पैसे तो मैं दूध बेचने के बाद ही दे पाऊंगा। देवेश, क्षम्यताम पुत्र, मूल्यम विना तो एकम अपि घटम न दास्यामि। मुझे माफ करो बेटा, लेकिन मैं पैसे लिए बगैर तो तुम्हें एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति। मल्लिका अपने गहने उतारकर उन्हें देने का नाटक करती है। तात, यदि अधुना एवं मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम। हे तात, अगर अभी पैसे देना जरूरी है तो आप मेरे ये गहने ले लो। देवेश, पुत्री के न अहम पाप कर्मम करोमि। हे पुत्री, मैं पाप कर्म करना नहीं चाहता। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम। मैं तुम्हें कभी भी आभूषण विहीन करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी जो है वह आभूषण विहीन हो। घड़े खरीदने के लिए तुम्हें अपने आभूषण देने पड़े, ऐसा मैं नहीं चाहता। नयतु, ले जाओ। यथा अभिलिषितान घटान, जितने घड़ों की तुम्हें अभिलाषा है, आवश्यकता है, उतने घड़े तुम ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु। दूध बेचकर ही तुम घड़ों का मूल्य दे देना। उभो धन्यो असि तात, धन्यो असि। दोनों कहते हैं कि हे तात, आप बहुत धन्य हैं, हम आपके बड़े आभारी हैं कि आपने मूल्य लिए के बगैर ही हमें घड़े दे दिए। पंचमम दृश्य, 5वां दृश्य। मासांतरम संध्या कालः, महीने के अंत में संध्या का समय हो जाता है। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्रः आसीना। एक तरफ सारे घड़े सजा के रख दिए हैं और दूसरी तरफ दूध बेचने वाले, दूध खरीदने वाले और ग्रामवासी दूसरी ओर खड़े हैं। चंदन धेनुम प्रणम्य, चंदन जो है वह अपनी गाय को प्रणाम करता है। मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले देवता को याद किया जाता है। उसे लगता है अभी खूब पैसे मिलेंगे, दूध बिकेगा, तो वह मंगलाचरण करता है। मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका जल्दी आ जाओ। मल्लिका, आयामी नाथ दोहनम आरभस्व तावत। हे स्वामी, मैं आ रही हूँ,
तब तक आप गाय को दोहना आरंभ कीजिए। चंदन। यदा धेनो समीपम गत्वा दुग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति। चंदन जब गाय के समीप जाकर उसे दोहने का प्रयत्न करता है तब गाय उसे अपने पीछे वाले पैरों से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति। चंदन और उसके हाथ में जो पात्र था वे दोनों गिर जाते हैं। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातते। ये मेरी प्यारी गाय नंदिनी, दूध दोहने दो, दूध दो, यह क्या हो गया तुम्हें। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी बार बार उसे पैर से प्रताड़ित करती है, मारती है और उसे रक्त रंजित कर देती है, लहूलुहान कर देती है। हा हतो अस्मि चित्कारम कुर्वन् पतति। अरे मुझे मार दिया, नंदिनी के द्वारा मैं मार दिया गया। इस तरह से वह चीखता है और चीखते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्यो अन्यम च पश्यन्ति। सर्वे यानी वहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे वे सभी चंदन को देखते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि नंदिनी तो इनकी अपनी गाय है, पता नहीं क्यों आज वो दूध नहीं दोहने दे रही है। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य। चीख सुनती है अपने पति की और जल्दी से प्रवेश करती है। क्या बोलती है। नाथ किम जातम। हे स्वामी क्या हो गया। कथम त्व रक्त रंजितम। आप इतने लहूलुहान कैसे हो गए। चंदनः धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति। धेनु दुग्धुम अनुमति न ददाति। गाय दूध दोहने की तो अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियायाम आरंभमाणम एव ताड़यति माम। जैसे ही मैं दोहने की प्रक्रिया आरंभ कर रहा हूँ यह मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धुम प्रयतते। गाय को स्नेह करती है, प्यार से पुचकारती है और दूध का दोहने का कार्य करने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। जैसे वह दूध दोहने की कोशिश करती है तो वैसे उसे पता चल जाता है कि गाय का दोहन नहीं हो सकता। वह समझ जाती है कि गाय तो दूध विहीन है। मल्लिका चंदनम प्रति। मल्लिका चंदन को देखती है और बोलती है। नाथः अत्यंत अनुचितम कृतम आवाभ्याम। हे स्वामी हम दोनों ने बहुत गलती कर दी। मास पर्यंतम धेनोः दोहनम न कृतम। हमने यह गलती कर दी कि हमने 1 महीने तक गाय को दोहन नहीं किया, गाय का दूध दोहने का कार्य नहीं किया। सा पीड़ाम अनुभवती। इसलिए वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति। इसलिए वह मार रही है। चंदन देवी मया अपि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम। हे देवी मैं भी समझ गया कि हम दोनों के द्वारा बिल्कुल अनुचित कार्य किया गया है। यत् पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम। कि हमने पूरे महीने तक गाय का दोहन नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम। इसीलिए सारा दूध सूख गया। सत्यम एव उक्तम। सच ही कहा गया है। मल्लिका आम भर्तः सत्यमेव। हाँ स्वामी सच ही कहा गया है। मया अपि पठितम। मैंने भी बहुत पढ़ा है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्। लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव मुझे आज हुआ है। ये सच्चाई है। हम लाइफ में बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन जब तक स्वयं अनुभव नहीं करते तब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होता। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम। सभी मिलकर वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे वह सभी समझ जाते हैं, सभी को शिक्षा मिलती है और सभी एक साथ कहते हैं कि आज के दिन का काम
आज के दिन ही कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम। जो ऐसा नहीं करता वह निश्चित ही कष्ट का अनुभव करता है। जवनिका पतनम। जवनिका कहते हैं पर्दा, क्योंकि ये नाटक है, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति। सब मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं कि आज का काम हमें आज ही कर देना चाहिए, हमें काम को दूसरे पर नहीं डालना चाहिए। कार्यम अद्यतनीयम यत् तदेव विधीयताम। आज का जो कार्य है उसे आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य सह कष्टम लभते ध्रुवम। जो इसके विपरीत आचरण करता है वह निश्चित रूप से कष्ट अनुभव करता है। इस प्रकार इस नाटक के द्वारा हमें यह बताया गया कि यदि हम कोई भी कार्य, चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे वह किसी चीज का अभ्यास हो, चाहे घर का रोजमर्रा का कार्य हो, कल पर छोड़ते हैं तो कल हमें दुगना काम करना पड़ता है, और दुगना काम करने के कारण वह काम उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना हम रोज का काम रोज कर लें तो सुंदरता पूर्वक किया जा सकता है। सफलता भी इसी प्रकार रोज पढ़ने से, रोज प्रयत्न करने से मिलती है। अतः मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई के लिए रोज प्रयत्न करें, रोज का अभ्यास रोज करें। परीक्षा के वक्त अंत में ही पढ़ाई करके जो बच्चे परीक्षा देते हैं, निश्चित रूप से वह परीक्षा के अंतर्गत कुछ न कुछ मिलते हैं। इसलिए यदि रोज की पढ़ाई रोज करोगे तो मनचाहा लक्ष्य जरूर हासिल करोगे, यह मेरा पूर्ण निश्चय है। तो निरंतर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और निरंतर पढ़ने के लिए आओ पढ़ें को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।